दोस्तों ट्रंप लाख प्रयास कर लें भारत को आइसोलेट करने का, भारत पर दबाव बनाने का, लेकिन भारत ने इतने वर्षों में जो मित्रता दुनिया भर में बनाई है, उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों ही आज भारत के साथ खड़े हैं। जब मैं ईस्ट कह रहा हूं तो मैं रशिया की बात कर रहा हूं, वहीं जब मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं जापान की बात कर रहा हूं। हालांकि वो टेक्निकली ईस्ट है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें तो जापान इज वेरी मच इकोनॉमिक वेस्ट, ग्लोबल नॉर्थ। तो आज दोस्तों भारत के साथ दोनों ही खड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रशिया ने भारत को ऑफर किया है कि हम जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। वो ऑफर कर रहे हैं कि हम वहां पर जाएं। इसके सिवा नॉर्दर्न सी रूट में वो भारत को एक पार्टनर की तरह आगे ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं ना तो इसमें पश्चिम आए ना ही चाइना आए, बल्कि हम भारत के साथ ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत जरूरी है कि कोई भी ऐसा देश ना आए जो कल को रशिया के इंटरेस्ट को ही खराब कर सके। तो इसमें टाइम टेस्टेड पार्टनर उन्हें चाहिए, जो उनके लिए भारत है। वहीं दोस्तों जापान कह रहा है कि वो 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश करने वाला है, जो काफी बड़ा अमाउंट है। दोस्तों ये दिखा रहा है कि आज भारत के साथ सब खड़े हैं। हालांकि अमेरिका से, वही आपको याद होगा, वो सैंक्शंस वाली बात उन्होंने कर दी। 30 साल पुराने घाव उन्होंने कैसे वापस उसके साथ उसे खोल दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस की बात की, व्हाइट हाउस से इस प्रकार की बातें आने लगी। तो काफी ज्यादा अगर आप देखें तो सैंक्शंस का मतलब ही बड़ा क्लियर है कि आप हमें आइसोलेट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं देख रहे, सब कुछ देख रहे हैं। हालांकि रशिया ने कहा जब वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करे मतलब आपने कुछ तो अच्छा किया होगा। हालांकि वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज आपको देखनी होगी कि आज भारत के साथ अगर आप देखें तो आज जयशंकर साहब रशिया गए हुए हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब तक के सबसे मजबूत फेज में आ चुके हैं। वही रशियन न्यूज एजेंसी का ये न्यूज है, रशिया इंडिया मिल के नॉर्दर्न सी रूट एक्सप्लोर करेंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं रॉयटर्स भी नजर गड़ाए रखा है, रशिया जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट भारत के साथ करना चाहता है, ऐसा सर्गेई लैवरोव ने कहा है। वहीं अगर आप जापान देखें तो जापानीज मीडिया में ये न्यूज आया है कि जापान 10 ट्रिलियन येन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, और अभी पीएम मोदी जैसे ही जापान जाएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट गोल और बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आज का भारत कॉन्फिडेंट भारत है, जिसको आप अगर देखें तो ट्रंप की आवश्यकता नहीं है। कारण बड़ा सरल है, आज तक भारत जो ग्रो किया है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिका, दैट इज डिस्पाइट अमेरिका। मतलब क्या हुआ कि आज चाइना ग्रो किया, उसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल रहा, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने निवेश किया, यूरोप ने निवेश किया, वैसे ही ईस्ट एशियन पावर्स ने वहां पे निवेश किया। लेकिन भारत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपने हमेशा हमारे ग्रोथ को कहीं से भी स्कटल करने का आप जो प्रयास कर सकते हैं, रोकने का जो प्रयास कर सकते हैं, आपने वो किया। हमारी डेमोक्रेसी को आप कैसे कितने अपने तरफ खींच सके, कितना ही उसकी जो फ्रेजिलिटी है उसको आप लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ग्रो करता रहा है। दोस्तों आज से 50 साल पुराना भारत, जो कि अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली आज जहां भारत है वहां बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब वो अमेरिका के खिलाफ चल सकता था तो आज का भारत क्यों नहीं कर सकता? ये कॉन्फिडेंस आज भारत में भी है और भारतीयों में भी है, और यही बात दुनिया भी देख रही है, क्योंकि वो जानते हैं भारत का समय आ चुका है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अपना भी कहीं ना कहीं भला इस बहती हुई गंगा से ही होने वाला है, तो इसमें हाथ धोना अनिवार्य है यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, बिगेस्ट रिविलेशन आपके लिए लेकर के आए। जितने भी यूपीएससी सीएससी के कैंडिडेट्स हैं, आपके जीवन में जो जो समस्याएं होती हैं उन सब का सोल्यूशन हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आपके लिए 23 अगस्त शाम को 7:30 बजे आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। 5 लाख रुपए तक का इनाम आपको मिलेगा अगर आप लाइव जुड़ेंगे, तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। सबसे पहले जो दोस्तों जरा देखते हैं रशिया ने भारत को क्या ऑफर किया है। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने डॉक्टर जयशंकर अभी जब वहां गए हुए हैं तो उनको कहा कि रशिया और भारत ने गुड रिजल्ट्स एनर्जी कोऑपरेशन में अचीव किए हैं। तो समय आ गया है कि जब हम एक क्लाइंट और एक सेलर का जो रिश्ता है उसके आगे बढ़े, हम को फैसिलिटेटर बने कि कैसे मिल के अब आगे बढ़े। तो इसमें उन्होंने कहा कि जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली के साथ हम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तेल है, हमारे यहाँ कोल है, हमारे यहाँ सब कुछ है, आप आइए निवेश कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, मिलके प्रॉफिट बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा वी शुड एक्सट्रैक्ट एनर्जी रिसोर्सेज टुगेदर, मिलके एनर्जी निकालना चाहिए। रशियन फेडरेशन में, फार ईस्ट में, वैसे ही आर्कटिक शेल्फ में, हर जगह बहुत एनर्जी है। जब हम फार ईस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये वाला जो इलाका है ये रशिया का अगर आप देखें तो फार ईस्ट कहलाता है। वैसे ही दोस्तों ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये आर्कटिक शेल्फ है, और इसमें भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा ऑयल एंड गैस है जिसकी बात वो यहां पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ज्वाइंट डेवलपमेंट करना चाहिए नॉर्दर्न सी रूट का। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, जैसे ही आर्कटिक
शेल्फ आर्कटिक जो सी है, जहां पे अगर आप देखें तो ये जो आइस कैप्स हैं आर्कटिक के, ये पिघल रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि अब नए शिपिंग रूट्स दुनिया भर में आने वाले कुछ दशकों में देखने मिलेंगे। अभी दोस्तों होता यूं था, अगर आप मान लीजिए योकोहामा से रॉटरडैम जाना चाहते हैं, यानी जापान से यूरोप जाना चाह रहे हैं, तो आप कुछ इस प्रकार का रूट फॉलो करते हैं, जिसमें आप इस प्रकार से जापान से शुरू किए, मलक्का होते हुए, सुएज होते हुए फाइनली जाते हैं। दोस्तों ये रूट अगर जैसे ही बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघलने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर वो परत कम होनी शुरू हो जाएगी तो बर्फ काट के रास्ता बनने लगेगा। एटलीस्ट समर्स में तो ये रास्ता और ज्यादा खुल जाएगा, धीरे धीरे विंटर्स में रास्ता काट के बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये नॉर्दर्न सी रूट बन रहा है, जिससे आप बड़े आसानी से योकोहामा से रॉटरडैम जा सकते हैं। फर्दर वैसे ही अगर आपको रॉटरडैम से सैन फ्रांसिस्को जाना है तो अभी रूट दोस्तों कुछ इस प्रकार है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब दोस्तों वैसे ही यहाँ पे अगर हम कैनेडियन रीजन की बात करें तो वहां पे भी ग्रीनलैंड, कनाडा, यहाँ पे भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये जो रास्ता है, ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, वो भी वैसे ही रास्ता बड़ा शॉर्ट कर देगा। अगर हम भारत की बात करें तो अगर आप देखें तो इस वक्त दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप ये इमेज देखिए यहाँ पे। तो अगर हम कुछ इस प्रकार से टोक्यो से, जी हाँ दोस्तों, टोक्यो से अगर हम हैम्बर्ग जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, वेस्टर्न यूरोप जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे निकलेंगे, मलक्का स्ट्रेट होते हुए जाएंगे, सुएज कैनाल होते हुए जाएंगे, फिर जाके रॉटरडैम हैम्बर्ग पहुंचेंगे, जो कि करीबन 20,000 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा। वहीं अगर आप नॉर्दर्न सी रूट से जाएंगे तो यहां से आप बेरिंग स्ट्रेट पार करके सीधा 13,000 किलोमीटर की डिस्टेंस सफर करके आप पहुंच जाएंगे, यानी बड़े कम समय में, कम तेल की लागत में पहुंच जाएंगे। तो वो इसी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं इसमें भारत आए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो है नॉर्दर्न सी रूट, ये रशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है, जहां पे यदि निवेश आए तो यहाँ पे जबरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है, न सिर्फ ऑयल और गैस बल्कि अन्य चीजों में भी। तो इसी में वो इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है दोस्तों, इसमें इंडिया के इंटरेस्ट डायरेक्टली इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। कारण है शॉर्टर ट्रेड रूट। नॉर्दर्न सी रूट अगर आप देखें तो ये एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेडिंग है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन अभी जो लग रहा है वो 10 से 14 दिन से कम हो जाएगा सुएज कैनाल की तुलना में, यानी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 20 से 30% और कम हो जाएगा। और अगर हम रशिया पे अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं, वहां पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो भारत मंगवाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा यदि इस प्रकार से हम शॉर्टर ट्रेड रूट्स के थ्रू नॉर्दर्न सी रूट का फायदा उठाएं। वैसे एनर्जी सिक्योरिटी भी है, क्योंकि इस इलाके में ऑयल है, गैस है, कोल है, वो सभी चीज जो हमें चाहिए वहां पे वो मौजूद है। तो हम उसके अगर जॉइंट ओनरशिप भी होगी तो मिलके एक्सप्लोर करेंगे, भारत कम कीमत पर लेकर के आएंगे। इसके सिवा दोस्तों ये जो सी रूट है, ये फ्यूचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि यहां पे अगर आप देखें तो नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स बनेंगे, वैसे ही आप देखें तो लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेसेस के लिए भी आ रही है। इतना ही नहीं, जो आर्कटिक शिप बिल्डिंग है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन के उभरेगी, तो इसका भी हिस्सा हम बन सकते हैं। और यही रशिया इंडिया नॉर्दर्न सी रूट कोलैबोरेशन को लेके रशिया भारत को ऑफर कर रहा है। इसके सिवा रशिया कह रहा है कि देखिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर तो है ही, हम दोनों को लिंक करके बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और इस तरीके से इसका फायदा भी उठा सकते हैं। आईएनएसटीसी क्या है, आई एम प्रीटी श्योर आप जानते होंगे, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। बाकी रशिया ने कहा कि देखिए हम स्पेस एक्टिविटी में भी हैंड्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम मिलके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये तो कहानी थी रशिया की। जापान में क्या हुआ है देखिए, इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जापान जाएं, इस महीने के अंत में वो जाने वाले हैं। उसके पहले जापानीज मीडिया में ये न्यूज आ गई है, 10 ट्रिलियन येन यानी करीबन $70 बिलियन का निवेश जापान भारत में करेगा। और ये जो फाइनली दोनों में जब मुलाकात होगी, उसके बाद जो आउटकम डॉक्यूमेंट निकलेगा उसमें ये बात मेंशन होगी। दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी जापान और इंडिया के बीच में साइन होने वाला है, जिसके द्वारा जो जॉइंट इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको हम मिलकर सॉल्व करेंगे। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, जिसमें जापान के पास क्या है, वो कह रहा है भारत में हम निवेश करेंगे, भारत में वो इंडस्ट्रीज आएंगी। क्रिटिकल मिनरल्स, कैसे हम मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। टेलीकम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, तो जहां पे भारत के पास एज है तो कहीं जापान के पास एज है, तो हम कोलैबोरेट करें और भारत में फैक्ट्रीज लगाएं। तो इसके तरफ भी जापान ने कहा है हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये क्या बता रहा है, ट्रंप का सबसे करीबी अगर आप देखें तो जापान ही है, अमेरिका का रादर करीबी क्या है दोस्तों, जापान के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उन लोगों को तो एक टाइम में वो अमेरिका को सरपास करता, कुछ ऐसी बात होती थी। लेकिन फिर जैसा मैंने आपको एक बार वीडियो में शायद बताया है, प्लाजा एकॉर्ड्स के बारे में बताया है, मुझे याद है, तो उस प्लाजा एकॉर्ड्स में बताया कैसे जापान को जबरदस्ती नीचे गिराया गया था। तो वो देख रहा है क्या हो सकता है, तो इसलिए वो बंधा हुआ है। लेकिन वो भारत में पोटेंशियल देखता है इस चीज की कि वो आगे बढ़ेगा, तो इसलिए वो भी इसके साथ अपने इंटरेस्ट को अलाइन करता है। फिर सब जान रहे हैं ट्रंप
3.5 साल के लिए आए हैं, उसके बाद पॉलिसी रीसेट करनी ही है। बाकी दोस्तों इस न्यूज़ के क्या मायने हैं? देखिए इसका मायना बड़ा क्लियर है। इंडिया इंडो पैसिफिक यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा प्लेयर है। ये ट्रंप की अनुकंपा, अमेरिका की अनुकंपा से नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि इंडिया एक जियोपॉलिटिकल पावर होल्ड करता है, कमांड करता है, जिस वजह से ये सारे देश भारत के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं। दुनिया को कंप्लीट एक्सेप्टेंस है। आप अगर जापान और रशिया एक साथ भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, ये दोस्तों जापान और रशिया आपस में उनके बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, एक दूसरे को एप्रीहेंशन से देखते हैं, लेकिन फिर भी दोनों भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं। ये दिखा रहा है जो भारत का नॉन अलाइनमेंट है, ये दुनिया एक्सेप्ट करती है। ट्रंप भी कोई अलग आए हैं जो इसको मान नहीं रहे थे। अदरवाइज दुनिया जानती है कि दोनों ही भारत पे भरोसा कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दोनों की आपस में दुश्मनी है। रशिया जापान की मैं बात यहां कर रहा हूं। ये दिखाता है कि आज भारत एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट पावर है जो कि यूएस हेजेमनी के लिए एक ऑल्टरनेट पोल की तरह उभर रहा है, फिर अमेरिका कुछ भी करे। दोस्तों ये ऐसी बात है कि यूएस को भी जल्दी रियलाइज करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ट्रंप इमेंस हीट फेस कर रहे हैं। अब तक तो दोस्तों क्या था, ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स कुछ कह रहे थे, अब इनके रिपब्लिकन्स भी बोलना शुरू कर दिए हैं। निकी हेली जो कि फॉर्मर एम्बेसडर रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशंस की, इन्होंने कॉशन किया। इन्होंने कहा कि देखिए वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए हैं, रिश्ते टूट सकते हैं और ये बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि रिश्तों को वापस हम अगर अभी ट्रैक पे नहीं लाए तो आप भूल जाइए कि कल को चाइना के ग्रोइंग एम्बिशंस को हम रोक पाएंगे, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ऐसा उनका पर्सपेक्टिव है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इंडिया को एक दुश्मन की तरह तो कतई भी ना देखें, आप चाइना को भले देख सकते हैं लेकिन इंडिया को उस ब्रैकेट में ना डालें। बाकी इन्होंने कहा कि देखिए टैरिफ्स को लेकर या फिर यूएस का इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर वाले में रोल को लेकर वो कोई कारण नहीं है जिस वजह से आप ईगो की लड़ाई में इंडिया और यूएस के रिश्ते खराब कर दें। इसको बनाने में 25 साल लगे हैं ऑफ लेट, जहां पे हम पहुंचे उसको आप इस प्रकार से खराब कर रहे हैं तो देखिए ये गलत होगा। क्योंकि मत भूलिए भारत एकमात्र वो देश है जो चाइनीज डोमिनेंस इन एशिया के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उनके बोल है, मेरे नहीं है। और ये कह रही हैं ये स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है जो ट्रंप कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है यूएस में मैन्युफैक्चरिंग आए, बहुत अच्छी बात है, लेकर के आइए, लेकिन मत भूलिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग के ऐसे सेक्टर हैं जिनको यदि हम चाइना से कहीं और लेकर के जाना चाहते हैं तो वो यूएस नहीं आने वाले, उनका ऑल्टरनेटिव केवल भारत है। जैसे टेक्सटाइल्स हो गए, इनएक्सपेंसिव फोन्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, तो उनके लिए भी हमें भारत की जरूरत है। तो आप इसलिए भारत को अगर पीछे कर रहे हैं रिश्तों में तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बात निकी हेली ने कहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए बिगेस्ट रिवेलेशन दोस्तों आपके लिए हम 23 अगस्त शाम को 7:30 बजे लेकर के आए हैं। आप सभी को जुड़ना है हमारे साथ वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। 5 लाख रुपए तक का इनाम है। जो भी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे होंगे उन सब में से किसी भाग्यशाली विजेता को इस प्रकार के अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। दोस्तों इस दिन हम कुछ बहुत बड़ा रिवील करने वाले हैं। आप सभी के लिए कुछ ऐसा आने वाला है जो सभी एस्पिरेंट्स के जीवन को हमेशा के लिए बहुत आसान बना देगा। कुछ ऐसी चीज जो हर एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए वो हम लेकर के आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। बाकी 24,999 में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए जिसकी कीमत है कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। फिर आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।